और एक सुबह मैं अपने देवर को जगाने उसके कमरे में गई तो अचानक इसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने बेड के ऊपर खींच लिया और अपने ऊपर लिटाकर मेरे आगे पीछे सभी तरफ हाथ फेंकते हुए सीधे मेरे होठों में होंठ डालकर चूमने लगा। मैंने धक्का देकर उसे अपने से दूर किया और कहा, शर्म नहीं आती तुझे, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। ये सुनकर उसने अपनी आंखें खोली और हंसते हुए कहा, सॉरी भाभी, मैं नींद में था और मुझे लगा मैं ख्वाब देख रहा हूँ। असल में मेरा देवर अभी सिर्फ 17 साल का था, इसलिए मैंने सोचा इस उम्र में ऐसे ख्वाब आना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे शौहर शादी के कुछ ही दिन बाद परदेश चले गए थे और मेरी सास और ससुर का इंतकाल हो चुका था, इसलिए मैं और मेरा देवर दोनों घर में अकेले ही रहते थे। फिर इसी तरह एक दिन मैं अपने कमरे का दरवाज़ा बगैर लॉक किए कपड़े बदलने लगी और जैसे ही मैंने अपने सारे कपड़े उतारे तो तब ही अचानक मेरा देवर दरवाज़ा खोलकर सीधे मेरे कमरे के अंदर आ गया। मैं बगैर कपड़ों के इसके सामने खड़ी थी और इसकी नज़रें कभी मेरी छाती तो कभी नीचे की तरफ जा रही थी। मैंने अपने दोनों हाथों से अपनी छाती को ढक लिया और गुस्से से डांटते हुए इसे कमरे से बाहर चले जाने के लिए कहा। मुझे इस हालत में देखकर उसकी आंखें तो खुली की खुली रह गई। फिर बहुत ही गौर से मुझे छाती से लेकर नीचे तक देखते हुए वो गलती से ये सब हो गया कहते हुए मुआफ़ी मांगता हुआ मेरे कमरे से बाहर चला गया। फिर एक रात में अपने कमरे में उल्टा लेटी थी तो तभी अचानक वो जल्दी से आकर मेरे पास बेड पर लेट गया और उसने सीधा अपना हाथ मेरे पीछे और मेरी टांगों पर फेरना शुरू कर दिया और कहा, भाभी, इस दिन सुबह जब गलती से मैंने आपके होठों को चूम लिया था, इस दिन से मैं सिर्फ आपके ख्यालों में ही खोया रहता हूँ। जब भी मैं आपका ज़बरदस्त शरीर आगे पीछे से देखता हूँ तो मेरे तो तन बदन में आग लग जाती है और आज मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैंने इसी वक्त इसका हाथ अपने पीछे से हटाया और गुस्से से डांटते हुए इसे अपने कमरे से बाहर निकल जाने के लिए कहा, लेकिन अब तो वो विष में पूरी तरह से अंधा हो चुका था और उसने ज़बरदस्ती मुझे पकड़कर बेड पर सीधी कर लिया और मेरे ऊपर आकर सीधे मेरे होठों में होंठ डालकर मेरे आगे पीछे सभी तरफ हाथ फेरना शुरू कर दिया। मैं बहुत डरी हुई थी और इसे अपने से दूर करने की कोशिश कर रही थी, मगर उसने मुझे बहुत ही जोर से पकड़ रखा था और पागलों की तरह मुझे होठों से लेकर छाती तक चूमने और काटने लगा हुआ था। इसके हाथ ऊपर से लेकर नीचे तक मेरे शरीर के हर हिस्से को छू रहे थे, पर अब तो इसने जबरदस्ती मेरे कपड़े भी उतारने शुरू कर दिए थे। फिर जैसे ही उसकी पकड़ मेरे जिस्म से थोड़ी सी ढीली पड़ी तो मैंने पूरा जोर लगाकर धक्का देकर उसे अपने से दूर किया और भागकर अपने कमरे से बाहर आ गई और कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। फिर मैंने इसी वक्त अपने शौहर को फ़ोन करके पूरी बात बताई तो मेरे शौहर ने पुलिस को फ़ोन करके घर भेज दिया।